सो फाइनली मैंने अपने मांगा चैनल बना लिया है जिसके ऊपर मैं मांगा एक्सप्लेन करूंगा प्लस मैं एनिमे को भी एक्सप्लेन करूंगा जो मुझे कभी अच्छे लगे होंगे और तुम लोगों को उनकी स्टोरी बताऊंगा शॉर्ट में ताकि तुम लोगों को एनिमे देखने की जरूरत ना पड़े। और हाँ, बहुत बोलने के बाद मैंने फाइनली लुकिज्म को स्टार्ट कर दिया है। अगर तुम लोगों ने लुकिज्म पे प्यार बरसाया तो मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा, अदरवाइज मैं किसी और मांगा या मानवा को कवर करूंगा। बाकी इसमें मैंने लुकिज्म का पहला सीजन को कवर करा है और इसका नेक्स्ट पार्ट तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना इस वीडियो को पॉपुलर करते हो और कितनी जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट आता है। और ऑलरेडी इंटरनेट पे आता लोगों ने लुकिज्म को एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा है, बट ट्राई करूंगा मैं तुम लोगों को कुछ डिफरेंट दे सकूं और इजी तरीके से तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं। बट खैर अब बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं अपनी लुकिज्म की वीडियो के ऊपर और कैसे अपना डैनियल बंदा जो टट्टी दिखता था वो गॉर्जियस हल्क हॉगन बन चुका है। तो कहानी की शुरुआत होती है अपने स्कूल के एक बाथरूम से जिसमें कुछ बुलीज अपने एक लड़के को बहुत परेशान कर रहे होते हैं और जिस बंदे को वो परेशान कर रहे हैं वो अपने स्टोरी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है डैनियल। सो पहले तो अपना जो बुली का लीडर होता है जिसका नाम है लोगन, वो बंदा बोलता है कि तू कुत्ता बन के दिखा। तो अपने डैनियल उसको कुत्ता बन के दिखाता है, बट उसको उसके कुत्ते की एक्टिंग थोड़ी सी पसंद नहीं आती तो उसको एक लात रख के देता है, जिसका तो बोलता है कि मुझे कुत्ते की एक्टिंग पसंद नहीं आई, मुझे सुअर बन के दिखा। और फिर वो सुअर बन के दिखाता है। बट जब अपने डैनियल सुअर बन के दिखा रहा होता है तब वहां पर जो लड़की बैठी होती है उसको लगता है कि अपने डैनियल उसकी चड्डी देख रहा है, जिसके बाद बोलती है कि छी तू मेरी चड्डी को देख रहा है। और जैसे अपना लोगन ये चीज सुनता है वो एक और घुसन रख के देता है अपने डैनियल के पेट और उसके बाद वो डैनियल का कॉलर पकड़ के बोलता है कि तेरी ये शक्ल वाले को जहां दिखे वहां पीटना चाहिए। उसके बाद अपने स्कूल की छुट्टी आती है और अपने डैनियल अपने घर पे आता है और वो घर पे आके सिर्फ लेट के सोच रहा होता है कि आखिरकार मुझे ये लोग इतना बुली क्यों करते हैं, क्या मेरी शक्ल बेकार है इसलिए या फिर मैं थोड़ा सा मोटा हूं इसलिए। और उसके बाद में डैनियल अपने नूडल्स बनाना शुरू करता है और वो नूडल्स बनाने के लिए जब पानी रखता है तो वो गुनगुना रहा होता है, उतने में उसका गेट खुलता है और उसकी माँ अंदर एंटर होती है। उसकी माँ सीधा एक ही चीज बोलती है, यार डैनियल तेरी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी है। और अपने डैनियल का वही टिपिकल लड़कों वाला बिहेवियर होता है, अरे कहाँ। उसके अपने डैनियल की माँ बोलती है कि तू बैठ मैं तेरे लिए नूडल्स बना देती हूँ और वो उसके लिए नूडल्स बना के रखती है, बट उसमें वो एग ऐड कर दिया। जिसके बाद चोमू अपनी माँ के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने इसके अंदर एग क्यों ऐड कर रखा है जबकि तुम्हें पता है कि मैं कितना मोटा हो रहा हूँ। जिसके बाद उसकी माँ बोलती है ठीक है इस बार खा ले, अगली बार से ऐड नहीं करूंगी। और जब अपना डैनियल अपने नूडल्स खा रहा होता है तो उसको वही अपनी स्कूल की मेमोरीज याद आने लग जाती है। जिसके बाद अपनी माँ से बोलता है कि क्या मैं स्कूल चेंज कर सकता हूँ, तो उसकी माँ मना कर देती है क्योंकि उसकी माँ इतना इनफ नहीं कमा रही होती है कि वो उसको किसी दूसरे स्कूल में भेज सके। जिसको सुन के अपने डैनियल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी माँ के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तूने आज तक मेरे लिए करा ही क्या है। और इतना बोल के वो दीवार में बहुत तेज घुसन मारता है और अपने रूम में जाके सो जाता है। भाई मेरे हिसाब से इस बंदे को सही बुली करा यार था, मींस माँ बाप से ऐसे कौन बात करता है भाई। हाँ सबने करी होगी बट फिर भी देखना चाहिए ना यार कि माँ कितना स्ट्रगल कर रही है उसकी। शायद आगे ये बंदा देख ले, बट अभी तो मेरा मूड पिनक गया था और मेरे को लग रहा था कि इस बंदे को अभी कम ट्रोल करा गया है, ज्यादा गुस्सी भरनी चाहिए सौड़े की। उसके बाद अपने को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर दोबारा से अपना लोगन अपने डैनियल को बुली कर रहा होता है, बट इस बार थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में। बोल तो उसने अपने डैनियल को एक कोने में खड़ा कर रखा होता है और एक लड़के से शर्त लगाई होती है जो भी अपने डैनियल के मुंह पे फुटबॉल मारेगा वो बंदा जीत जाएगा बहुत सारे पैसे। जिसे अपने लोगन पहली किक मारते हैं जिसको अपने डैनियल थोड़ा झुक के डॉज कर देता है, जिसके ऊपर अपना लोगन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बोलता है साले तूने मेरी किक को डॉज कैसे करा, तेरे अंदर से खौफ खत्म हो गया है क्या। फिर आता अपने मेसी की छठी औलाद बोल तो जिससे अपने लोगन की शर्त लगी होती है और वो एक किक मारता है और सीधा एम करता है अपने डैनियल के मुंह पे और वो बंदा अपने डैनियल की बत्ती से सुई आता है। मींस क्या शॉट मारता है, अपने डैनियल के चश्मे के चीथड़े उड़ जाते हैं। पर जितने में अपने डैनियल उस शॉट को खाने के बाद संभल पाता उतने में लोगन आता उसके एक घुसन रख के देता, क्योंकि अपना लोगन डैनियल की वजह से अपनी शर्त हार चुका था। इसका अपना लोगन बोलता है कि साले तेरे लिए मेरा शॉट डॉज करना आसान था एज कम्पेयर टू उसके शॉट के, और वो दोबारा से पेलना शुरू कर देता है अपने डैनियल को। पर जितने में डैनियल को पेल रहा होता है उतने में पीछे से अपने डैनियल की माँ भागते हुए आ गई होती है उसको बचाने के लिए। और मम्मी बीइंग मम्मी मींस इतनी पतली दुबली और बूढ़ी होने के बावजूद भी वो लोगन को पेलने लग जाती है कि साले तूने मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। बट ये सब चीज जब चल रही होती है तो आसपास के जितने भी लोग होते हैं बोलते स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने डैनियल का ही मजाक उड़ा रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि कैसा सा लड़का यार, ये अपनी माँ को बुला लाया बुली के चक्कर में, छी। और जब आसपास की बकचोदी अपने डैनियल सुनता है तो अपने डैनियल अपनी माँ के ऊपर ही गुस्सा आता है। वो बोलता है कि तुम्हें बीच में आने के लिए किसने कहा था, चलिए जाओ यहाँ से। भाई अगेन ये अपनी माँ के ऊपर चिल्ला गया। यार कुछ भी हो जाए ना ऐसा मत करना अपने पेरेंट्स यार भाई, उनके स्ट्रगल उनकी लाइफ कैसी रही है उन्होंने कैसे तुम्हें पाला है वो उनको ही पता है भाई, तुम्हें नहीं पता। और इतने सारे लोगों के सामने उनके ऊपर चिल्लाना मतलब डेफिनेटली अकेले में तुम लोग फिर भी बोल दो यार तो ठीक है आपस में बात रह गई, बट ऐसे सबके सामने चिल्लाना वो भी स्कूल के अंदर, पर तुम लोग ऐसे कभी मत करना कि किसी और के सामने अपने मम्मी पापा के ऊपर चिल्ला दो, क्योंकि ये बहुत गलत इंपैक्ट डालता है। मतलब पेरेंट्स के ऊपर क्या बीतेगी तुम लोगों को नहीं पता। इसके बाद में डैनियल अपने स्कूल से वापस आता है और वो जैसे ही अपना दरवाजा खोलता है उसके सामने उसकी माँ बैठी होती है जो बहुत ज्यादा अपसेट होती है, जिसका रीजन
ऑब्वियस है। उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारा स्कूल चेंज कर रहे हैं हम और कल से तुम किसी दूसरे स्कूल में जाओगे। जिसको सुन के अपने डैनियल शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसको पता होता है कि उनके पास पैसे नहीं है, तो आखिरकार उसकी माँ उसको कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। उसकी माँ बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट नहीं होंगी, मैं यहाँ पर जॉब करती रहूंगी, बट हाँ तुम वहां पर शिफ्ट हो जाओ। जिसके अपने डैनियल की आंखों में आंसू आते हैं फाइनली। फिर अपने को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना डैनियल अपना न्यू हाउस ढूंढ रहा होता है किसी दूसरे सिटी में, और ढूंढते ढूंढते अपने घर पे पहुंचता है जो कि बहुत ज्यादा छोटा होता है, बट वो फिर भी सेटिस्फाइड होता है क्योंकि फाइनली अब वो उस बुली वाली जिंदगी से छुटकारा पाने वाला होता है। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी नई शुरुआत होने वाली है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। उसके अपने डैनियल अपने सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सा बाहर निकलता है और वो सोचता है कि जब मैं न्यू जिंदगी शुरू कर ही रहा हूं तो क्यों ना अपने हेयर स्टाइल बनवा लूं। तो हेयर स्टाइल सैलून में जाता है और सेक्सी सा हेयर स्टाइल बना के आया होता है जो उसे लग रहा होता है। उसके बाद बाहर घूम रहा होता है, तभी वो एक लड़की से टकराता है जिसका नाम होता है मीरा। और वो जैसे ही टकराता है वो उस लड़की से सीधा सॉरी बोलता है जो कि उसका इंस्टेंट रिएक्शन होता है, बट वो लड़की उससे पहले सॉरी बोल देती है जिसको सुन के अपने डैनियल शॉक हो जाता है क्योंकि उसके साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक खूबसूरत लड़की उसे सॉरी बोल रही है क्योंकि अभी तक वो सिर्फ बुली होते आया था और उसके चेहरे को देख के यार कोई उसका मजाक उड़ाते आया था। जिसके अपने डैनियल थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करता है और उसके बाद वो अप्रोच करता है उस लड़की को, बट तभी देखता है कि एक बंदा पीछे से चलता चला आ रहा है जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम और डैशिंग दिख रहा होता है और इस बंदे का नाम होता है जैक। और अपना जैक जैसे ही अपने डैनियल को देखता है वो उसको पेलने ही जा रहा होता है, तभी अपनी मीरा उसको रोक लेती है। और मैं जैक के इस रिएक्शन को देखने के बाद मेरे दिमाग में इंस्टेंट में लोगन का ख्याल आया जो उसने बाथरूम में बोलता कि इस बंदे की थूत जहां देख लिया तो ना वहां इसको मारने का मन करता है। बट खैर जैसे अपने जैक डैनियल को मारने जा ही रहा होता है उतने में अपनी मीरा अपने जैक को रोक लेती है और वो उसको वहां से लेके जा ही रही होती है कि तभी अपनी डैनियल के पिछवाड़े में कीड़ा काटता है और अपने डैनियल बोलता है कि है मैं क्यों डर रहा हूं उससे, मैंने कुछ गलत तो नहीं करा और मैं सिटी में आया किस लिए, अपनी पहचान बदलने के लिए। तो उसके बाद बोलता है कि हे हम मेरे साथ कॉफी पे चलोगे तुम दोनों के दोनों। और यहाँ अपने जैक का जो सबर का बांध होता है वो टूट जाता है, वो भुस्सी भरना शुरू करता है अपने डैनियल की और दह घुसड़ दह लात मार। और जैसे ये भसड़ शुरू होती है वहां आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सब अपना कैमरा ऑन कर लेते हैं जो कि लोगों का ऑब्वियस रिएक्शन था। भाई ये तो अब दुनिया का दस्तूर बन चुका है कि लोग लड़ाई छुड़वाने से ज्यादा उसमें मजे लेना प्रीफर करते हैं। बट खैर हम यूट्यूबर्स की तो लड़ाई नहीं होती, हमारी कंट्रोवर्सीज होती है इंटरनेट पे जो तुम लोगों को पता होगी। खैर कंट्रोवर्सी में नहीं घुसते, वीडियो पे चलते आगे। उसके अपने डैनियल सुताई खाने के बाद अपने घर पे आता है और वो अपने फोन चला रहा होता है, तभी वो देखता है कि वो वायरल हो चुका होता है और उसकी जो पिटने वाली तस्वीर और वीडियोस होती है वो इंटरनेट पे आग की तरह फैल चुकी है। जिसको देख के अपने डैनियल बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसके यहाँ पर आने का मेन रीजन था कि वो बुलिंग एंड ऑल सब चीजों से बचना चाहता था, बट यहाँ पर तो उसका भी नेक्स्ट लेवल चीज हो गई, वो वायरल हो चुका है, उसकी तस्वीर वायरल हो चुकी है। और फन फैक्ट तो ये है कि इस वायरल तस्वीर के साथ कल से वो न्यू स्कूल ज्वाइन करने वाला है जहां पर मोस्ट प्रोबेबली सभी लोगों ने इस फोटो और वीडियो को देख लिया होगा। उसका यही सब सोचते सोचते अपने डैनियल सो जाता है, पर बीच रात में उसकी आंख खुलती है, तभी वो देखता है कि उसके हाथ थोड़े से अजीब से और वो थोड़ा सा लंबा भी दिख रहा है। तो मिरर में जाता है तो वो देखता है कि मिरर में कोई और बंदा खड़ा हुआ है जिसको देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसको लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है और दोबारा से आके सो जाता है। इसके बाद दोबारा से उठता है तो वो देखता है कि ये सामने कौन लंबा सा बंदा खड़ा हुआ है और तब जाके उसे रियलाइज होता है कि अच्छा ये मान रहा है कि ये दोनों बॉडी उसी की है, जब एक बॉडी सोएगी तो दूसरी बॉडी उठेगी और दूसरी बॉडी सोएगी तो एक बॉडी उठेगी। जिसको देख के वो काफी खुश होता है क्योंकि फाइनली अब उसको एक बहुत सेक्सी सी हैंडसम वाली बॉडी मिल चुकी है और अब इस बॉडी के साथ वो नया स्कूल स्टार्ट करेगा और उसकी ये जो बुलिंग वाली प्रॉब्लम है और गंदा दिखने वाली जो वायरल वीडियोस है ये सब चीजें साइड हो जाएंगी। और अगले दिन अपने डैनियल अपने नए स्कूल पहुंचता है और ओए होए होए लोगों का जो रिएक्शन निकलता है, लड़कियां तो लड़कियां, लड़के तक उसको देख के कपड़े फाड़ रहे होते, मींस वो इतना ज्यादा हैंडसम और स्टड दिख रहा होता है। जिसके बाद अपनी क्लास के अंदर एंटर होता है और उसी क्लास में भी सब लड़कियां सब पागल हो चुके होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेक्सी दिख रहा होता है। जिसके उसका टीचर बोलते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और वो इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद वो अपनी सीट पे आके बैठ जाता है, बट तभी उसकी नजर जाती है अपने लेफ्ट साइड में और वो देखता है उसके लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है जैक, वही बंदा जिसने कल भरी दोपहर में उसकी गोभी खोदी थी। और ठीक उसके एक दो सीट आगे बैठी होती है अपनी मीरा जो कल जैक के साथ घूम रही थी। उसके अपने डैनियल की क्लासेस शुरू होती हैं, बट अपने डैनियल बहुत ज्यादा थका हुआ होता है क्योंकि उससे एक दिन पहले वो अपनी बॉडी से यूज्ड टू होता है, जिसके लिए वो अपने पार्क में जाके भागना, जॉगिंग, रैगिंग सब कुछ प्रैक्टिस कर रहा था। और यही सब सोचते सोचते अपना डैनियल क्लास के अंदर ही सो जाता है और वो जैसे ही सोता है उसकी जो एक्चुअल बॉडी होती है वो घर पे उठ जाती है, जिसको देख के अपने डैनियल बहुत ज्यादा फपला जाता है और उसके दोबारा सोने की कोशिश करता है, बट वो सो ही नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद अपनी क्लास में एक जोई नाम की बंदी होती है जो अपने डैनियल को उठा देती है उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए। जिससे अपने को एक चीज पता चल जाती है कि अगर डैनियल की किसी भी बॉडी को फोर्सफुली उठाया जाए तो वो उठ सकती है और उसके बदले में दूसरी बॉडी सो जाएगी। उसके अपने डैनियल का स्कूल खत्म होता है और वो घर पे जा रहा होता है, तभी वो देखता है एक शॉप जिसके बाहर लगा होता है पार्ट टाइम जॉब का एक नोटिस। उसके बाद वो दुकान के अंदर घुसता है और मालिक से पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ। और अपने डैनियल का ये हैंडसम चेहरा देख के मालिक की तोतियां उड़ जाती है। उसके बाद वो बोलता है कि हाँ ऑब्वियसली तुम कर सकते हो, बस तुम ये बताओ कि तुम्हें कितना पैसा
लालची, जितना भी बोलोगे मैं उतना पैसा तुम्हें दे दूंगा। जिसके अपने डैनियल बोलते हैं नहीं, मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है, एक्चुअली मेरे एक दोस्त को करना है। जिसका तो अपसेट हुआ था क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा होता है कि अगर ये बंदा यहाँ काम करेगा अतः की लड़कियां यहाँ पर आएगी, जिससे उसकी सेल्स स्काई रॉकेट हो जाएगी। जिसका तो बोलता है कि ठीक है अपने दोस्त को भेज दें। और जैसे अपने डैनियल एक्चुअली में अपनी रियल बॉडी के साथ आता है उस शॉप के अंदर, वैसे ही अपना जो ओनर होता है उसको देख के ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसने गू देख लिया। उससे तो बोलता है कि नहीं तुम यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते। जिसके बाद अपने डैनियल बोलता है कि क्यों, आपने तो बोला था लेकिन कर सकता हूँ। बोलता है क्योंकि तुझे सिगरेट के नाम नहीं पता होंगे। जिसके बाद अपने डैनियल जो शो ऑफ करता है वो सारी सिगरेट के ब्रांड के नाम बोल देता है। उसके बाद बोलता है कि तू तो स्कूल में पढ़ता है ना, तुझे इस सिगरेट के ब्रांड के नेम कैसे पता। जिसके अपने को दिखाया जाता है कि एक्चुअली में जो पिछले स्कूल में था वो वहां पर इससे लोग सिगरेट मंगाया करते थे डिफरेंट, जिसकी वजह से उसको सारी सिगरेट के नाम याद है। और फिर अपना मालिक उसे रख ही लेता है काम पे कि ठीक है काम कर ले। बट उसका फर्स्ट डे होता है और फर्स्ट डे उसका जो पहला ग्राहक अंदर एंटर होता है, सोचो कौन हो, उसी के स्कूल के स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा बुली कर रहे होते और वो अंदर आते बोलते हैं कि हम लोगों को सिगरेट्स और बियर चाहिए। जिसके बाद अपना डैनियल मना कर देता है कि तुम अंडर एज हो, क्या तुम्हारा कार्ड देख सकता हूँ। जिसे बोलते तू मुझसे कार्ड मांगेगा। अपने डैनियल बोलते हैं हाँ चाहिए तो मुझे। उतने में शॉप के अंदर एंट्री होती है अपने जैक की, जिसने एक दिन पहले अपने डैनियल का गू निकालता सरेआम। और वो जैसे ही डैनियल को देखता है वो खुश हुआ और उसके बाद वहां से सामान उठाना शुरू करता है और एक बास्केट में भरता है और बोलता है ये सब तो मेरे लिए फ्री है ना, क्योंकि स्टिल मैंने कल की गलती के लिए तुझको माफ नहीं करा है। और अपने डैनियल बोलता है नहीं फ्री तो नहीं है। जिसके बाद अपना जैक उसका नाम पढ़ता है और उसको सीधा याद आता है वही स्कूल वाला हैंडसम डैनियल जिसके ऊपर उसकी बंदी फिदा हो चुकी है। और उसके बाद जैक दोबारा से डैनियल पे कूदता है और उसकी घुसम पट्टी शुरू करता है और तबीयत से अपने डैनियल की वेल्डिंग करना शुरू करता है। और उसके बाद वो उसकी एक न्यूड पिक्चर भी ले लेते हैं। भाई सच बोल तो एक्चुअली अपने डैनियल के लिए बुरा तो बहुत लग रहा है मुझे यार। मतलब आते जाते हर कोई बंदा इसके भुस्सी भर के चले आ रहा है। कोई आ रहा है इसको बजा रहा है चले आ रहा है, आ रहा है बजा रहा है चले जा रहा है। भले कहीं पर भी हो, कोई भी सिचुएशन में कुछ भी हो, इस बंदे को हर कोई परेशान करके रखा है। बुरा हो रहा है यार अगले के साथ। आगे होप सो यार कि बंदे के साथ अच्छा हो, बट अभी तो बुरा हो रहा है बहुत ज्यादा यार। उसके जब वो लोग डैनियल को बुली करके चले आते हैं, मॉम को कॉल आता है। माँ को किसी ना किसी तरीके से पता चल ही जाता है यार अगर उसका बेटा मुसीबत में हो तो। और उसकी माँ उसके स्कूल दोस्तों के बारे में पूछती है और अपने डैनियल बोल देता है कि सब कुछ ठीक है। बट अपने को दिखाया जाता है कि उसकी माँ पार्ट टाइम जॉब कर रही है। पार्ट टाइम जॉब भी क्या, वो रद्दिया काम कर रही है। बेसिकली वो कार्टन उठाती है और उनको बेच के काम चलाती है। सो बेसिकली उसकी मॉम ने दो जॉब करनी इसलिए शुरू कर दी क्योंकि उसका बेटा अब दूसरी सिटी में चला गया और वो चाहती थी कि उसके बेटे को ज्यादा प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े वहां पर। तभी अपना सीन स्विच होता है नेक्स्ट डे पे और अपने डैनियल अपनी क्लास के अंदर होता ही है कि तभी वो देखता है कि वही सारे बुली और जैक मिलके उसकी जो न्यूड फोटो होती है उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और यहाँ तक कि वो उसकी माँ को भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, जिस पे अपना डैनियल ट्रिगर हो जाता है और वो बोलता है तुम्हें ऐसे किसी की माँ को नहीं बोलना। और वो अपनी मुट्ठी बांधता है जिसको अपनी मीरा बोलते अपने जैक की जो क्रश होती है वो देख रही होती है, जिसको देख के अपना जैक थोड़ा सा आग बबूला होता है और वो बोलता है साले तू लड़ना चाहता है क्या। और वो डैनियल को मारने जा ही रहा होता है कि तभी जय नाम का बंदा होता है वो उसका हाथ रोक लेता है। बट दूसरा हाथ घुमा के वो जैसे ही मारता है अपना डैनियल उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और ये देख के पूरी क्लास शॉक, जैक भी शॉक होता है, खुद अपने डैनियल भी शॉक्ड होता है, जिसको देख के अपने जैक का खून और ज्यादा खौल जाता है और वो प्रॉपर अपने बॉक्सिंग स्टांस में आता है और उसके बाद लात घूसों की बारिश कर देता है अपने डैनियल के ऊपर। बट अपने डैनियल उसके सारे ही अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और अपने डैनियल बस एक घुसन रख के देता है अपने जैक के पेट पर और अपने जैक औंधे मुंह जमीन के ऊपर। उसकी हालत खस्ता होती है जिसको देख के पूरी क्लास शॉक, क्योंकि अपना जैक कोई मामूली बंदा नहीं बल्कि वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। और ये बात आग की तरह पूरे स्कूल में फैल जाती है और कई कई गैंग लीडर्स को भी पता चल जाती है। उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है और अपने वो रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने डैनियल अपनी तोंद वाली बॉडी के साथ अपना जॉब कर रहा होता है। और तभी उसके शॉप के अंदर एक बंदा एंटर होता है जो एक्चुअली में अपने डैनियल के स्कूल का बंदा ही होता है। और उसके बाद वो एक चीज उठाता है और वहां से भागना शुरू कर देता है और डैनियल उसके पीछे भगता है। तभी वो एक गली में घुसता है और अपने डैनियल भी उस गली में घुसता है। तभी वो देखता है कि वहां पर वो सारे ही बंदे हैं जिसने कल रात को उसको बुली करा था और जिन्होंने उसकी न्यूड पिक्चर ली थी, बोल तो वही बंदे जो उसके स्कूल में पढ़ते हैं। और उस डैनियल को वहां देख के वो सारे बुली खुश कि अब दो बंदे मिल गए बुस्सी भरने के लिए। और वो बोलते कि चलो भाई कुछ नया करते हैं, तुम दोनों आपस में लड़ो, जो जीतेगा वो जीत गया। और उसके बाद वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उतने में वहां पर एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है वास्को। और वहां पे आके उसका डायलॉग निकलता है, क्या कर रहे हो भाई, तुम इनको परेशान क्यों कर रहे हो। और वो बुली जैसे अपने वास्को को देखते हैं उनकी पेंट गीली होती है और वहां से दुम दबा के भाग जाते हैं। तो बेसिकली अपने वास्को उन दोनों को प्रोटेक्ट कर लेता है। और एक दिन हमें स्कूल का सीन शिफ्ट होता है और वहां पर अपना जो डैनियल होता है वो अपने जोई से पूछता है कि आखिरकार ये वास्को कौन है। अपनी जोई बताती है कि वास्को बेसिकली मसीहा है जो वीक लोगों को प्रोटेक्ट करता है। तभी अपने डैनियल को आकर वहां पर वही बुली घेर लेते हैं जो रात को उसको परेशान कर रहे थे। और अपना डैनियल थोड़ा सा घबराता है बट वो बुली उससे दोस्ती करने आया होता है क्योंकि अपना डैनियल दिखने में स्टड होता है। प्लस रही स्ट्रॉन्ग की बात तो उसने जस्ट एक दिन पहले ही उनका जो प्रीवियस लीडर था जैक
उसकी बुस्सी भरी थी। तो वो सब लोग उससे दोस्ती बढ़ाना शुरू करते हैं और यही पूरा सीन अपना वास्को दूर से देख लेता है। तभी उसको लगता है कि शायद अपना ये जो डैनियल है ये इन बुलीज के साथ ही है और शायद ये इन बुलीज का दोस्त है। और अपना वास्को सीधा चलते हुए जाता है अपने डैनियल के पास और अपने डैनियल के कंधे पे हाथ रखता है और उसको दबा देता है जमीन के अंदर। अपना वास्को एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा होता है, बट यहाँ पर उसका स्ट्रॉन्ग पना कुछ काम नहीं करता क्योंकि अपने डैनियल उसके हाथ को पकड़ता है और उसको ओवरपावर्ड कर देता है, जिसको देख के वहां पे सभी लोग कैंटीन में जितने भी लोग बैठे हो तब शॉक हो जाते हैं, इवन वो पुलिस भी। उसके बाद वास्को की गैंग का एक बंदा आके उनकी फाइट को छुड़वा देता है और वो वास्को को वहां से ले जाता है। तभी उसके बाकी बंदे बोलते हैं तूने इस फाइट को छुड़वाया क्यों? वास्को अभी उसका सुअर भर देता है, बोलता है कि शायद ऐसा नहीं होता क्योंकि वो बंदा भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद अपने को देखने को मिलता है कि अपने डैनियल दोस्त बन चुका है उन सारे बुलीज का, और उसका मेन रीजन ये होता है क्योंकि डैनियल ने आज तक दोस्ती नाम की चीज कभी महसूस ही नहीं करी। उसको हर कोई जो भी मिला लाइफ में वो सब बुली करते आ रहे थे, तो पहली बार उसको ऐसा कुछ फील हो रहा था कि वो नीडेड है लोगों के लिए। उसके बाद वो सब लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर मिलते हैं जहां पर जोई भी आई होती है और फिर अपना डैनियल देखता है कि वहां पर अपना जैक भी आ रहा है और वो सब लोग मिलकर पीना शुरू कर देते हैं। जहां पर अपना डैनियल बताता है कि वो अपने दोस्त के साथ रह रहा है और वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया है, और तभी वो सब लोग वहां पर बैठ के उन दो बच्चों की बात करने लग जाते हैं जिनको उन्होंने बुली करा होता है, बेसिकली अपने डैनियल और उसका वो दोस्त जिनको वो लड़वा रहे होते हैं। और ये सब चीजें देख के अपने डैनियल बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो गुस्से में ड्रिंक्स पीना शुरू कर देता है और वो इतना नशे में होता है कि वो उनमें से एक का फोन पकड़ता है और उसको तोड़ देता है जिसके अंदर उसकी न्यूड्स होती है, और उसके बाद वहीं पर बेहोश होता है। और उसके बाद जैसे ही वो बेहोश होता है अपनी आंख खुलती है एक्चुअल वाले डैनियल और वो भगते हुए सीधा उस रेस्टोरेंट की तरफ जाता है और वो रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होता है जहां पर वो सारे बुलीज उसको देख के शॉक होते हैं। बोलता है कि तू यहाँ पर क्यों आया? भाई बोलता है कि मैं डैनियल का दोस्त। और वो सब शॉक कि तू इस डैनियल का दोस्त है, कैसे? तब वो बोलता है कि अरे एक्चुअली में इसका जो रूममेट है उसने मुझे भेजा है यहाँ पर इसको लाने के लिए। तब उन सबके दिमाग में ख्याल आता है यार डैनियल का रूममेट है जिसने एक चेला भी रख रखा है, तो भाई वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और उसके बाद अपना जो एक्चुअल डैनियल होता है वो अपने दूसरे वाले डैनियल को अपने कंधे पे रखता है और उसको लेके जाना शुरू करता है और वो सब लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। और तभी उसको बीच में एक पंचिंग बैग वाली मशीन मिलती है जहां पर अपना मोटा वाला डैनियल अपना पंच को आजमाता है और उस मशीन के ऊपर घुसन रख के मार, बट उस मशीन के ऊपर कुछ असर नहीं होता और वो वहां से चले जाता है। और अपने डैनियल से पहले उस मशीन के ऊपर जैक ने भी घुसन मारता है जिसमें उसने हाईएस्ट स्कोर सेट कर दिया था। और ये सारी सीन को दूर से अपना वास्को देख रहा होता है। वो देख रहा होता है कि कैसे जो मोटा वाला डैनियल है वो पतले वाले डैनियल को अपने पीठ पे लेके भाग के जा रहा है, जिसके बाद उसको ये चीज भी एज अ बुलिंग की तरह लगती है कि शायद इसने इसको पाल रखा है ताकि वो इन सब चीजों में इसकी मदद कर सके। और उसके बाद वो जाता है उसी पंचिंग मशीन के पास और वो देखता है कि जहां पर उस मोटे वाले डैनियल ने पंच मारा होता है वहां से वो मशीन फट चुकी होती है। और अपने वास्को सोचता है कि क्यों ना मैं भी इसके ऊपर अपने पंच आजमाइश कर लूं, और वो भी उस पर घुसन रख के मारता है और वो भी एक न्यूज कोड सेट कर देता है। उसके अपने को नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि अपने डैनियल की जो मॉम होती है, जो रद्दिया काम कर रही होती है, वो अपने डैनियल बेटे से मिलने आई होती है। और जैसे घर के अंदर एंटर होती है वो देखती है कि जो मोटा वाला डैनियल है वो सो रहा है और वो स्कूल नहीं गया हुआ है, तो वहीं पर उसके लिए खाना कुक करना शुरू कर देती है। और जब वो अपना पतला वाला डैनियल घर पर आता है तो वो अपनी मॉम को देख के शॉक हो जाता है और उसके मुंह से मॉम ही निकलता है, बट तभी उसको याद आता है कि एक्चुअली में ये मेरी अभी आंटी है। तो बोलता है कि अरे शाम को काम करता है ना तो इसलिए दिन में सोता है, ये तो बहुत ज्यादा थक चुका है, आप इसको उठाइए मत, आप बात करिए मुझसे। तो अपने डैनियल अपनी मॉम को बाहर लेके चले आता है और वो एक कैफे के अंदर लेके जाता है जहां पर उसकी मॉम सारे जो मेन्यू होता है उसको देख के शॉक हो जाता है क्योंकि वहां पर हर एक चीज बहुत ज्यादा महंगी होती है और उसकी मॉम इतने एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट के अंदर कभी एंटर हुई ही नहीं होती। अपने डैनियल बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो चाहिए आप ऑर्डर कर सकते। और उसके बाद वो लोग एक कॉफी ऑर्डर करते हैं और वो लोग बैठ के पीने लग जाते हैं। बट जिस रेस्टोरेंट के अंदर वो लोग एंटर हुए होते हैं वहां पर अपने वास्तव का जो राइट हैंड मैन होता है वो वहां पर एज अ वेटर का काम कर रहा होता है। तो अपने डैनियल और उसकी मॉम की कन्वर्सेशन शुरू होती है जहां पर उसकी मॉम उसकी बैक स्टोरी के बारे में बताती है कि डैनियल अपने पिछले स्कूल में बहुत ज्यादा बुली हुआ होता है, इसलिए उसको इस स्कूल में भेजा गया होता है ताकि यहाँ पर उसकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सके। और उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम उसके दोस्त हो? अपने डैनियल बोलता है कि हाँ मैं उसका दोस्त हूँ और यहाँ पर उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पर दूर बैठा वास्को ये सब कुछ सुन रहा होता है, उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि ये साला झूठ क्यों बोल रहा है, ये खुद उसको इतना बुली करता है, जो कि अपने वास्को को एक्चुअली में गलत फहमी होती है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि ये अपने बुलीज का दोस्त बन चुका है तो ये भी अपने डैनियल को बुली करता है। और इसे गुस्से में वो कई सारे दूध से भरे हुए गिलास तोड़ देता है और वहां पर सारे लोग उसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, बट अपने वास्को को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और उसके बाद अपने डैनियल उसकी मॉम वहां से जाने लग जाते हैं और उसके बाद जो डैनियल की मॉम होती है तो वहां पर जो रद्दी पड़ी होती है उनको भी उठा के अपने साथ लेके जाने लग जाते हैं। इसका डैनियल पूछता है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं? इसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि अरे इस स्कूल की फीस थोड़ी सी ज्यादा है तो मैं उसको अफोर्ड कर सकूं इसलिए मैं एक और काम कर रही हूँ इस रद्दी का, जिसको देख के अपने डैनियल को थोड़ा सा बुरा लगता है। और डैनियल को एक्चुअली में रियलाइजेशन हो जाता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए कितने सारे सैक्रिफाइसेस करे हैं और उसने अभी तक अपनी मॉम को कितना उल्टा सीधा बोल रखा है। और जाते जाते अपने डैनियल की जो मॉम होती है वो उसको कुछ पैसे देखते हुए जाती है, बोलते हैं कि ये रख लो, मतलब जो तुमने कॉफी के लिए खर्च करे हैं और उसके पैसे हैं ये। और उसकी मॉम ये भी बोलती है कि प्लीज मेरे बेटे का ख्याल रखना और उसके हमेशा दोस्त बने रहना। और इस इमोशन सीन को देख के अपना जो डैनियल होता है वो पैसे एक्सेप्ट कर
लेता है और ये पूरा सीन अंदर से बैठ के देख रहा होता है अपना वास्को, जिसका गुस्सा अब अपरंपार जा चुका है, क्योंकि उसको लग रहा है कि उसकी माँ से भी पैसे ले रहा है ताकि ये अपने ऊपर खर्च कर सके, और बीच में ग्लास होता है तो उसको कुछ सुनाई दे नहीं रहा होता है। और जिस पल अपने डैनियल की मॉम वहां से जाती है, अपना वास्को आता है और डैनियल को लेके जाता है खोपचे में और बोलता है कि आजा भाई 1v1 दुप्पड़-दुम करते हैं, क्योंकि मैं तेरे जैसे बुली को ऐसे दो टांगों पे चलता हुआ नहीं देख सकता, तेरी एक टांग तो तोड़नी पड़ेगी। और अपने वास्को लात घुसों की बारिश कर देता अपने डैनियल के ऊपर, और अपना डैनियल सिर्फ यही सोच रहा होता है कि आखिरकार क्यों, और वो उसे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है, बट अपना वास्को एक भी चीज सुनने के मूड में नहीं होता और वो रुक ही नहीं रहा होता है, और उतने में बोलता है कि मुझे जो भी उसने पैसे दिए बुढ़िया ने वो मुझे वापस कर। और यहाँ पर अपना डैनियल भी ट्रिगर हुआ कि भाई मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए, ये उसको क्यों मांग रहा है, साले ये भी और बंदों की तरह ही निकला। और उसके बाद उन दोनों की प्रॉपर भसड़ शुरू होती है, जिसके बाद अपना जो डैनियल होता है वो उसको कोनी घुमा के मारता है और चित कर देता है। ये अपने वास्को को, जिसको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माने आता है स्कूल के अंदर, उसको एक कोहनी के अंदर चित कर देता है अपना डैनियल। और इस फाइट का रिजल्ट दूर से अपने वास्को का जो राइट हैंड मैन होता है वो देख लेता है, और वो भी ये देख के शॉक हो चुका होता है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को मोटा वाला डैनियल दिखाया जाता है जो अपनी पार्ट टाइम जॉब पे होता है, और तभी वहां पर एंटर होता है अपना वास्को, और वास्को वहां पर आके अपने डैनियल से बोलता है कि सॉरी यार मैं तेरे पैसे तुझे नहीं दे पाया। और ये चीज देख के अपने डैनियल थोड़ा शॉक हुआ था, तब अपने डैनियल को रियलाइज होता है कि एक्चुअली अपना वास्को बढ़िया बंदा है और वो इसके लिए वो पैसे उससे ले रहा है। और इसके बाद अपना वास्को जाते जाते बोल के आता है कि तू एक्चुअली में स्ट्रांग है, बस तू अपनी बॉडी को ट्रेन नहीं करता। और ऐसा बोल के जैसे ही वो निकलता है तो अपने डैनियल भी सोचता है कि ठीक मैं भी ट्रेन करूंगा, और वो वहीं पे पुशअप्स मारना शुरू कर देता है। और तभी एंट्री होती है एक लड़की की जो अपने डैनियल से बहुत अच्छे से बात करती है, और एक्चुअली में बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की होती है। और अपने डैनियल ये चीज देख के डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता कि आखिर इतनी सुंदर लड़की उससे इतने अच्छे से बात कैसे कर रही है। और जाते आते वो लड़की उसको एक एनर्जी ड्रिंक भी देके जाती है, क्योंकि वो देख लेती है कि अपना जो डैनियल होता है वो पुशअप्स मार रहा होता है, बेसिकली वो ट्रेनिंग कर रहा होता है। और उसके बाद वहां से चली जाती है, और ये चीज देख के अपने डैनियल फ्लैट हो चुका होता है। तभी अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहां पर अपना जे जो कैरेक्टर है वो अपनी क्लास के अंदर एंटर हो रहा होता है, और वो बहुत ज्यादा अमीर होता है। बेसिकली उसने ऊपर से लेकर नीचे तक सारे ही ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रखे होते हैं। उसके हाथ की पांचों उंगलियों में लाखों की अंगूठियां होती हैं, प्लस उसके हाथ में लिमिटेड एडिशन वॉच भी होती है। और एक्चुअली में अपने को पता चलता है कि वो बहुत 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 ज्यादा अमीर बंदा है। बट तभी अपने को दिखाया जाता है कि जो अपने वास्को के ग्रुप के बंदे होते हैं वो सारे डिस्कस कर रहे होते हैं, और उनको पता चल चुका होता है कि वास्को को किसी ने गुद्दी सेक दी है। और ये सब चीज सुन के वो सब आग बबूला हो रहे होते हैं, और वो डैनियल की छिड़ाई करने का सोच रहे होते हैं। बट वास्को उनको मैच करके मना कर देता है कि ऐसा कुछ मत करना, वो बहुत पहुंची हुई चीज है और वो कुछ तगड़ा प्लान कर रहा है। बट तभी अपने डैनियल देखता है कि कुछ बंदे एक लड़के को बुली कर रहे हैं, और ये देख के अपने डैनियल को अपना पास्ट याद आ जाता है कि वो बंदा भी कितना बुली होता था, उसकी शक्ल बोल तो गंदी शक्ल की वजह से। और इससे पहले की अपना डैनियल उनकी गुद्दी सेकता, वहां पर टीचर हो जाता है और उस फाइट को बंद कर देता है। जिसके बाद अपना जो डैनियल होता है वो उस बंदे से पूछता है कि यार तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है क्या, आओ मेरा हाथ पकड़ो और तुम खड़े हो जाओ। वो बंदा धिक्कार देता है, बोलता है नहीं चाहिए मुझे तेरी हेल्प, क्योंकि तेरी शक्ल बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मुझे खूबसूरत लोगों से नफरत है, ऐसा वो अंदर सोच रहा होता है। उसके बाद उनकी स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और सब लोग जा रहे होते हैं। बट तभी अपने जो डैनियल होता है उसकी माँ का कॉल आता है, और वो बोलती है कि कल तो तेरा बर्थडे है ना, मुझे कुछ चाहिए या मैं तेरे पास आ जाऊं। तो डैनियल बोलता है अरे मैं तो भूल ही गया था मेरा बर्थडे है। नहीं मॉम आपको आने की जरूरत नहीं। और ये सारी कन्वर्सेशन पीछे से जे सुन लेता है, और वो सोचता है कि अच्छा तो इसका कल बर्थडे है, कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए। सो बेसिकली अपना जो जे कैरेक्टर है वो एक्चुअली में बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। अब बेसिकली वो अपने जो डैनियल है उसकी बहुत ज्यादा केयर करता है। बड़ी वो छुपा रुस्तम हो, वो चाहता नहीं कि लोग जाने, और शुरू में तो लोग उसको गूंगा समझ रहे होते हैं, बट एक्चुअली में वो अपने डैनियल का बहुत बड़ा शुभचिंतक होता है। और जैसे उसे पता चलता है कि अपने डैनियल का बर्थडे है, वो बंदा उसके घर के सामने पहुंचता है खूब सारे गिफ्ट लेकर। भाई तुम सच बताओ, लौंडे हो तो सच बताओ कि तुम्हें कभी किसी लौंडे ने गिफ्ट दिया है, और वो भी इतने गिफ्ट, मींस इतने गिफ्ट शायद किसी को शादी में ना मिले भाई। और उस बंदे ने सारे ब्रांडेड चीजें दी हैं, और जबकि इन दोनों की बात भी नहीं हुई। मींस ऐसा दोस्त बस एक मैं डिजर्व करता हूं अपनी लाइफ में, बस मेरी लाइफ सेट है भाई। मतलब कपड़ों की कभी टेंशन ही नहीं लेनी है भाई, रिंग्स तक दे दी भाई, घड़ी तक दे दी, कुछ नहीं है, कलावा है बस एक हाथ में भाई। ऐसा एक दोस्त मैं भी डिजर्व करता हूं। तुम्हारी लाइफ में ऐसा कोई दोस्त है तो मुझे जरूर बताना यार, मैं भी उससे दोस्ती करना चाहूंगा। बेसिकली उसका गिफ्ट कोई आंडू पांडू गिफ्ट नहीं होता, बल्कि उसके गिफ्ट में सारे ही ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं, लिमिटेड एडिशन वॉच होती है, वो सारी अंगूठियां जो उसने स्कूल में पहन के आया होता है वो सारी अंगूठियां होती है, और इतना सामान होता है कि लिटरली अपने डैनियल का पूरा घर भर चुका होता है। और अगले दिन डैनियल वो सारे ब्रांडेड क्लोथ्स और जूते वूते पहन के अपना स्कूल पहुंचता है, जहां पर देख के लड़कियां जो पहले से फ्लैट होती है वो और ज्यादा फ्लैट हो जाती है। और कुछ लोग जो उसकी बेइज्जती करने का प्लान बना रहे थे क्योंकि वो गरीब दिखता था, उसके जूते फटे हुए थे, उसका बैग बहुत पुराना था, वो सब लोग भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अभी जो डैनियल उनके सामने खड़ा था और उसने जितनी भी चीजें पहनी थी वो सारी चीजें उनके औकात के बाहर थी। और उसके बाद अपने डैनियल दोबारा से ट्राई करता है उसी मोटे बंदे से दोस्ती करने का जिसको कल वो लोग बुली परेशान कर रहे थे, पर वो मोटा बंदा मना कर देता कि नहीं मुझे तेरे से दोस्ती नहीं करनी है, क्योंकि उसको लग रहा होता है कि एक्चुअली में अपना जो डैनियल है वो सिर्फ दिखावा कर रहा है,
उससे दोस्ती करने का, और एट द एंड उसका भी कोई ना कोई मतलब होगा और वो भी उसका फायदा ही उठाएगा। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है कैंटीन पे, जहां पर वो सारे ही बुली जो एक दिन पहले उस बंदे को बुली कर रहे थे वो सारे ही आते और उसको दोबारा से बुली करना शुरू कर देते। और इस टाइम तो उन्होंने हद ही पार कर दी थी, वो हर चीज में उसको बुली कर रहे थे। बोल तो पहले वो लोग खाने की प्लेट लगवाते हैं, फिर लात मार के गिराए थे कि भाई मैं ये खाना खाऊंगा, उसके उससे पानी मंगवाते हैं और उसको पैर फंसाए गिराए थे और बोलते तूने पानी गिरा दी, दोबारा से पानी लेके और उसको खूब मार रहे होते। उतने में ही अपना डैनियल ये सब चीजें नहीं देख पा रहा होता है और वो उनके सामने आता है, बोलता है कि भाई से परेशान करना बंद करो, मैं लास्ट टाइम बोल। बट इस टाइम पे डैनियल जैसे ही स्टेप इन करता है वैसे उसका साथ देने आता है अपना जे, जिसने उसको सारे कपड़े दिए थे, और उसके साथ साथ जैक भी। और जैक के ऐसा करने के दो रीजन थे। पहला रीजन तो ये था कि उसकी बंदी को पसंद नहीं था कि वो किसी को बुली करे, इसलिए वो बुलिंग के अगेंस्ट था। और दूसरी चीज कि वो अपनी बंदी को इंप्रेस करना चाहता था। जिसके बाद इन तीनों को सामने देख के वो तीनों बंदे पीछे नहीं हटते, वो बोलते हैं आजा भसड़ कर ही ले। पर तभी वहां पे वास्को स्टेप इन करता है और वास्को बोलता है इनसे भिड़ने से पहले तुम मुझसे भिड़ो, और वो तीनों बंदे धिक्कार के वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वास्को बोलता है मैं तुझसे लड़ना चाहूंगा डैनियल, क्योंकि वास्को को अभी भी लग रहा होता है कि एक्चुअली में डैनियल उस मोटे बंदे जो मोटा डैनियल होता है उसको बुली करता है। बट इससे पहले उन दोनों की भसड़ शुरू होती, जो उसका जो राइट हैंड मैन होता है वास्को का, वो उसको वहां से ले जाता है और बोलता है कि ये लड़ाई वड़ाई करने का वक्त नहीं है। और फिर से अपना जो डैनियल होता है वो ट्राई करता है उस बंदे से, मोटे बंदे से दोस्ती करने का, बट वो फिर से मना कर देता है। और बेसिकली वो जो मोटा बंदा होता है वो एक रैपर होता है, वो रैपर बनने का ट्राई कर रहा होता है और वो एमिनेम का बहुत बड़ा फैन होता है। और कुछ टाइम बाद उनके स्कूल में एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन होने वाला होता है जिसमें अपना ये बंदा ड्यूक पार्टिसिपेट करना चाह रहा होता है। बट जो दूसरा बंदा होता है जो उसको बुली कर रहा होता है जिन, वो भी एक्चुअली में एक रैपर होता है और वो इसकी बुस्सी भर रहा होता है क्योंकि उसको लगता है कि ये भद्दा सा बंदा क्या सिंगिंग क्या रैपिंग करेगा। और जो ये फॉर्म भर के लाया होता है उसमें पार्टिसिपेट करने का, वो फॉर्म भी वो फाड़ के फेंक देता है। जिसके बाद अपना जो डैनियल होता है वो बहुत अच्छा बंदा उसके फॉर्म को पूरा पेस्ट वेस्ट करके टेप से लेके आता है दोबारा से और उसको देने की कोशिश करता है और उससे ट्राई करता है दोबारा से दोस्ती करने का। बट जो अपना ड्यूक बंदा होता है वो मना कर देता है कि मैं तेरे से दोस्ती नहीं करना आता, एक बार बोल दिया ना मैंने तेरे को, मेरे से दूर आकर। उस बंदे का कहना भी सही है, बट ये ड्यूक कुछ ज्यादा ही लैट में है भाई मेरे, मतलब इसका चेहरा एक्चुअली में बेकार है। बट फिर भी यार इतना कोई बंदा अगर इंसिस्ट कर रहा है दोस्ती करने के लिए तो क्यों उसकी मुस्सी भर रहा है भाई? अगर वो चाहे तो तेरे चुत्तड़ एक बारी में लाल कर देगा। बट बाद में अपने ड्यूक का दिल पिघलता है क्योंकि एक इंसिडेंट होता है, जो अपना जो डैनियल होता है वो अपनी क्लास को साफ कर रहा होता है और साफ करते करते वो गुनगुनाना शुरू कर देता है और एक्चुअली में बहुत अच्छा गा रहा होता है और ये चीज अपना ड्यूक सुन लेता है और वो भगते हुए जाता है। तब उसको रियलाइज होता है कि एक्चुअली में इसकी सिंगिंग अच्छी है और ये मुझसे दोस्ती ही करना चाह रहा था, तो इसलिए वो उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और वो डैनियल को ऑफर करता है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टिसिपेट करना चाहोगे इस सिंगिंग कॉम्पिटिशन में जो अपने स्कूल में होने वाला है। तो एक्चुअली में अपना डैनियल मना करता है क्योंकि उसने आज तक स्टेज पे कभी गाया नहीं होता, बट फिर भी वो हाँ बोल देता है। और ड्यूक और डैनियल चले आते हैं अपने ड्यूक के घर पे, जहां पर जाके वो लोग थोड़े लिरिक्स लिखते हैं और प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और फाइनली उन दोनों की दोस्ती थोड़ी सी अच्छी हुई होती है। और उसके घर पे जाके डैनियल को ये भी रियलाइज होता है कि एक्चुअली में इसकी भी लाइफ बहुत ज्यादा सफरिंग वाली है, बट फिर भी ये बंदा बहुत ज्यादा ट्राई हार्ड करता है ताकि ये अपने पैशन जो रैपिंग है उसको फॉलो कर सके और वो बहुत ज्यादा मेहनत भी करता है। उसके जब वो लोग उसके घर से निकल रहे होते हैं तब वो उसकी ग्रैंड माँ की शॉप पे जा बोलते, उसकी ग्रैंड माँ की शॉप रस्ते में पड़ रही होती है जहां पर उसकी ग्रैंड माँ खाने का सामान बेच रही होती है और वहां पर उसकी ग्रैंड माँ ऑफर करती है अपने ड्यूक के दोस्त बोलते डैनियल को कि क्या तुम कुछ खाना चाहोगे। बस अपना जो डैनियल होता है वो मना कर देता है। बट इन सब के बीच में अपना जो ड्यूक होता है उसके दिमाग में ख्याल चल रहा होता है कि कल यही जिनविन आए थे और पूरे दादिया खाना खत्म कर गए थे और पैसे भी नहीं दे गए और एट दी एंड उन्होंने जो खाना पैक करके दिया था इनके घर के लिए वो उन्होंने डस्टबिन में फेंक दिया था और अगले दिन मजाक भी बना रहे थे कि खाना बहुत बेकार था और उसको लग रहा था शायद अपना डैनियल भी ऐसे ही कुछ करे। बट अपना डैनियल मना कर देता और वो वहां से चले आता है, जिसको देख के अपना ड्यूक इंप्रेस हो जाता है कि भाई एक्चुअली में ये बंदा बढ़िया है। और एक्चुअली में अपने जिन की किस्मत कितनी ज्यादा खराब है या फिर लोग बुरी शक्ल वालों को कितना गंदा ट्रीट करते हैं वो तुम्हें इसी इंसिडेंट से पता चल जाएगा कि अपना जिन और अपना जो ड्यूक है ये दोनों ही एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन बोल तो सिंगिंग इंटरव्यू के लिए गए होते हैं, जहां पर अपने ड्यूक को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसका गाना भी नहीं सुना जाता है क्योंकि उस बंदे की शक्ल बहुत बेकार थी और वो स्टेज पे अच्छा नहीं लगेगा। फिर अगले दिन डैनियल और ड्यूक अपने सिंगिंग कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इसी को करते करते अपने डैनियल का गला बैठ जाता है क्योंकि उसने इससे पहले इतना गाया भी नहीं और वो घर पे आ जाता है और वो ये चीज सोच रहा होता है कि एक्चुअली में जो अपना ड्यूक है उसकी लाइफ भी इसकी तरह सिमिलर है जैसे इसकी पहले थी। और उसके जब अपना मोटे डैनियल अपनी शॉप पे आता है और सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है उतने में उस खूबसूरत लड़की की एंट्री होती है और वो दोबारा से आती है और अपने डैनियल को प्रोत्साहित कर देती है। एक्चुअली उस लड़की का भी एक सीक्रेट है जो तुम लोगों को थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। और उसके बाद अपने डैनियल की शॉप पे एंट्री होती है अपने ड्यूक की प्लस उससे एक बुली की जिसको अपने वास्को ने बचाया था और ये तीनों एक दूसरे के साथ बैठ के अपने दुखड़े शेयर कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं जब से डैनियल की एंट्री हुई है इनकी लाइफ में इनकी लाइफ थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। तभी वहां पे वास्को आता है और वास्को सीधे डैनियल के ऊपर उंगली उठाता है, बोलता है कि तू उसका टॉर्चर क्यों चाहता है। तो अपने डैनियल सब कुछ क्लियर करता है कि एक्चुअली में बहुत अच्छा बंदा है, वो उसका दोस्त है और बाकी दो बंदे भी क्लियर कर देते हैं। जिसके बाद अपने वास्को को फाइनली सच पता चलता है कि एक्चुअली में जो अपना डैनियल है वो बढ़िया बंदा है, वही उसको गलत समझ रहा था। और उसके बाद फाइनली अपना जो फेस्टिवल होता है सिंगिंग के फेस्टिवल उसका दिन आया था और वहां पर एंट्री होती है उसी खूबसूरत लड़की की जो हर शाम अपने डैनियल के स्टोर
स्टोर पे जाती थी और उसको प्रोत्साहित करके आ जाती थी, और उसको देख के अपना डैनियल का भी दिल थोड़ा सा मचलता है और वो उससे भाग के जाता है बात करने के लिए। बट तभी उस लड़की का बॉडीगार्ड बीच में आता है और बोलता है भेद छे थोड़ा दूर से, और वो डैनियल का कुत्ता भरना शुरू कर देता है। और एक्चुअल में पहली बार डैनियल अभी न्यू बॉडी के साथ पिट रहा होता है और दूर से उसको पिटते हुए देखता है अपना वास्को। और तुम लोगों को पता ही है कि वास्को भाई कमजोरों का मसीहा है, वो आता है उससे बसड़ करने के लिए, बट वो बंदा उसको भी एक घुसड़ रख के देता है मुंह पर। अपना वास्को थोड़ा सा डगमगाता तो है बट फिर भी वो खड़ा रहता है। पहले तो वो बंदा भी शौक होता है, फिर वो बोलता है इसकी बहन की बुस्सी। वो अपना चश्मा उतारता है और उसकी आंखें काली, तुम लोगों को पता ही होगा कौन सा कैरेक्टर है। और उसके बाद वो और मारने वाला ही होता है। तभी वो जो लड़की होती है वो उसको रोक देती है, वो बोलती है कि चलो मैं लेट हो रही हूँ, और उसके बाद वो कार में बैठ के उसके साथ चले बट जैसे ही वो वहां से निकलता है अपना वास्को जो अपनी पूरी ताकत का खड़ा था वो अब घुटनों पे आ चुका होता है, क्योंकि एक्चुअली में उस बंदे का जो घुसंड होता है इसकी नाक तोड़ चुका होता है। और उसके बाद फाइनली अपना सिंगिंग कंपटीशन शुरू होता है, और उस कंपटीशन को देखने के लिए वो म्यूजिक डायरेक्टर भी आया होता है जिसने पहले ही अपने जो जिन है उसको साइन कर लिया था बिना अपने ड्यूक की परफॉर्मेंस को देखे हुए। और एक्चुअली में जो जिन की परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ही धमाकेदार होती है और लोग बहुत पसंद कर रहे होते हैं उसे। बट इस खुशी के माहौल में भी वो बंदा पिलाई कर देता है अपने ड्यूक की, उसको एक घुसड़ रख के मारता है। अपना डैनियल उसका सुअर भरने जा ही रहा होता है तभी अपना ड्यूक रोक देता है, बोलता है कि नहीं इसका जवाब बेचा परफॉर्मेंस से देंगे। और वो लोग स्टेज पे पहुंचते हैं, वहां पर थोड़ा सा गू हक देता है अपने डैनियल, क्योंकि वो पहली बार स्टेज पे आया होता है और उसे एक्चुअली पता नहीं चल रहा होता कि वो करे क्या। और इतनी सारी पब्लिक को अपने सामने देख के उसकी हवाइयां उड़ जाती है, और ये चीज अपना ड्यूक नोटिस कर लेता है और बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मैं इसका कॉन्फिडेंट बढ़ाऊंगा। और वो रैप करना शुरू करता है, दे बराबर दे बराबर दे बराबर। और जितने भी जो मेमोरीज होती हैं अपने डैनियल की वो सारी उसके दिमाग में आ रही होती है, इसकी मॉम ने कितना स्ट्रगल करा है, उसने कितना टॉर्चर सहा है, ये सब चीजें। और अपना डैनियल गाना शुरू करता है, और लड़कियां तो लड़कियां, लड़के पागल, लड़के कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं, लोग नाच रहे होते हैं उनके गानों पे, बहुत धूम मचा देते हैं वो दोनों के दोनों। और उन दोनों का गाना इतना ज्यादा इमोशनल और हार्ट टचिंग होता है कि वो लोग अरिजीत सिंह को फेल कर देते हैं। बोलो तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं मैक्सिमम रोना शुरू कर देते हैं उनकी सिंगिंग को देख के। और फाइनली जब वो कंपटीशन एंड होता है तो अपना डैनियल और ड्यूक उस कंपटीशन के चैंपियन होते हैं। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है, अपने को दिखाया जाता है कि वो तीनों बुली होने वाले बच्चे अपने बैठे हुए हैं और मस्त बकचोदी पेल रहे हैं, और वो लोग फोन चला रहे हैं। और जहां पर उनको पता चलता है कि उनकी परफॉर्मेंस वायरल हो चुकी है, बट हर कोई अपने डैनियल की ही तारीफ कर रहा है और सारा क्रेडिट उसको दे रहा है। बट फिर भी अपना ड्यूक उदास नहीं होता, तो बोलता है कि मैं तो कुछ ना कुछ करके मेहनत कर लूंगा और आगे जाके सक्सेसफुल हो जाऊंगा। और वो वीडियो वायरल होते 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 उस बंदी पे पहुंच जाती है जो रोज स्टोर में आती थी, अपने मोटिवेट डैनियल की तारीफ करती थी और चले जाती थी। और अपने को दिखाया जाता है कि वो बंदी खुश तो है बट उसके पीछे एक मोटी बंदी लेटी हुई है। जी हाँ, इसकी भी बॉडी ऐसी ट्रांसफर होती है जैसे अपने डैनियल की होती थी। सो गाइस, यहाँ पर अपने लुकिज्म के फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो में एक कमेंट छोड़ देना कि भाई वीडियो बहुत अच्छी थी, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आओ, क्योंकि कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी मिलती है और इसका नेक्स्ट पार्ट में ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी लेके आने का। और बाकी वीडियोस भी जो इस चैनल पे डालूंगा वो भी चेकआउट कर लेना। बाकी मिलते हैं हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।